आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में मन की बात, विकास मेला और अंबेडकर जयंती। आकाशवाणी द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित चुनिंदा संबोधनों की विशेष श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। मन की बात कार्यक्रम आगामी 30 अप्रैल को अपनी 100वीं कड़ी पूरी करने जा रहा है। आइए सुनते हैं मन की बात की 63वीं कड़ी में प्रधानमंत्री का संबोधन, जिसमें उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के दौरान भावनात्मक रूप से जुड़े रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 63वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश, जिसके जरिए उन्होंने कोरोना की आहट के बीच बचाव के लिए सामाजिक दूरी की बात कही थी। साल 2020 का मार्च ही वो महीना रहा जब कोरोना की महामारी ने दस्तक दी। तब नहीं लगा कि महामारी लंबा चलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुनिया की राय एक थी। 29 मार्च 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री का संदेश बेहद जज्बाती रहा। महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी भले बढ़े, लेकिन जज्बाती दूरी ना रहे। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में ये समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। गोड्डा जिले के तसरिया और सुंदर पहाड़ी में पिछले दिनों विकास मेला सह जनता दरबार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 89 योजनाओं की शुरुआत की। श्री सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार गांव-गांव तक योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। राज्य के हर नागरिक, चाहे वो कितना ही सुदूरवर्ती गांव में क्यों ना हो, उस तक सरकार की नजरें, सरकार की आवाज, सरकार की योजनाएं पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से पंचायत में शिविर लगाया गया और उन शिविरों के माध्यम से लाखों समस्याओं का समाधान भी किया गया। आज इस राज्य का कोई भी पंचायत का व्यक्ति नहीं बता सकता है कि उसके पंचायत में शिविर ना लगा। और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से, जहां कभी पदाधिकारी जाते नहीं थे, लेकिन आज सरकार का बिल्कुल स्पष्ट ये सोच है कि अब गांव-गांव सरकार भी जाएगी, पदाधिकारी भी जाएगा और योजना भी जाएगा। आज यहां हम घटियारी पंचायत में, यहां पर बाजोरी के भी लोग हैं, तिलाबाद का भी लोग हैं और आसपास की और पंचायत के भी लोग हैं। और इन्हीं योजनाओं को और गांव में सरकार की गतिविधियां चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, आज उसी क्रम में आज यहां घटियारी पंचायत में हम लोग एकत्रित हुए हैं। आसपास के 4-5 पंचायत और भी लोग हैं। आज यहां से लगभग 242 करोड़ से अधिक रुपए का योजना का शिलान्यास आज इसी जगह से होगा, जो पूरे गोड्डा जिला में उन योजनाओं का शिलान्यास, जिम्मेदारियां कई होने की वजह से आज गांव-गांव, पंचायत
मेरा व्यक्तिगत पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हमारा यह प्रयास है कि हर संभव अधिक से अधिक लोगों तक और उनके बीच जाकर सरकार के द्वारा बनाए जा रहे कार्य योजनाओं का निरीक्षण करना और उसमें कमी विषय को ध्यान देना। आज इस शिलान्यास उद्घाटन से लगभग 100 किलोमीटर सड़क पूरा जिला में आपका जो पीडब्ल्यूडी रोड बनाएगी और वहीं पर ग्रामीण विकास के माध्यम से 460 किलोमीटर सड़कें यहां बननी है। सुंदर पहाड़ी को एक पर्यटक स्थल बनाने का एक सोच बनाया है और बहुत खूबसूरत सड़क वहां पर बनाने की कवायद चल रही है, जहां मिनटों में हम लोग शहर से उस सुंदर पहाड़ी के डे में पहुंच सकते हैं। लोग पशुपालन के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, मुर्गी पालन में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार के रास्ते पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 300 से अधिक डॉक्टरों का बहाली किया, अनेकों बहाली निकलने वाली है। हमारे पढ़े लिखे युवक युवतियां जिनको नौकरी में जाना है वो तो नौकरी में जाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको तो स्वरोजगार से भी जोड़ना है। इसके लिए कई एक योजना हम लोगों ने चला रखी है जिससे आप लोग अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं। चाहे आप खेती बाड़ी करके, चाहे आप होटल रेस्टोरेंट खोल करके, चाहे राशन दुकान खोल करके, चाहे जूता चप्पल कपड़ा लत्ता का दुकान खोल करके, कोई भी तरीके का काम आप करना चाहते हैं, सरकार को आप आवेदन दें और सरकार आपको आर्थिक रूप से सहायता करेगी। आप स्वरोजगार अपना प्रारंभ कर सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने कहा, बहुत सारी योजनाओं की जानकारी और लगातार हो रहे जनता दरबार के माध्यम से जिस तरह से प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव के अंदर लोगों तक लाभ पहुंचाने का जो प्रयास, सरकार की योजनाओं का एक एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास, हमारी सरकार का माननीय हेमंत सोरेन जी का सोच कि जो योजनाएं हम बनाते हैं उसे हम जमीन तक पहुंचा पाएं और साथ ही साथ लगातार नियुक्तियों की निकल रहे और साथ ही साथ आने वाले समय में और भी नियुक्तियां हमारी सरकार की तरफ से निकलने वाली है, चाहे जितनी भी बाधाएं हैं। सरकार जो जड़ से झारखंड को मजबूत करना चाहती है, नीतिगत फैसलों से झारखंड को मजबूत करना चाहती है। यह हम वादे के साथ कह सकते हैं कि जो सोच और जो विश्वास के साथ आप लोगों ने माननीय हेमंत सोरेन जी को मजबूती दी, आज उसके लिए वो लगातार निरंतर सोचते हुए, हर एक दिन सोचते हुए काम करते हैं। पौड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार आम लोगों तक विकास कार्यों को पहुंचा रही है। 22 वर्षों में जो बूढ़ा, जो बूढ़ी लाठी लेके ठक ठक ब्लॉक जाता था, बूढ़ियां जाती थी, एमएलए एमपी के पास हाथ पसारता था कि कोई हमें पेंशन दिला दे, कोई हमें सहारा दे दे। झारखंड पहला राज्य मिला जिसने कहा कि 7 बछर जिसने भी पूरा कर लिया, चाहे गोगो हो चाहे बाबा हो, सनाम हराम को हम पेंशन देंगे। और एक बड़ा काम किया है, इससे बड़ा काम गरीबों के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। गरीब के बच्चे भी स्कूलों में पढ़े, आगे बढ़े। उस छात्रवृत्ति को जिसको 15,000 मिलता था, हेमंत जी ने उसका 50,000 कर दिया। जिसको 50,000 मिलता था उसको 1.25 लाख कर दिया। पिछले समय किसानों के कर्जे की माफी हुई, इस साल भी कर्जे की माफी होने वाली है। टोले तक गंगा नदी का पानी आएगा, जिसका काम प्रारंभ हुआ है, सर्वे प्रारंभ हुआ है। विकास की एक एक स्कीम गोड्डा से लेकर पूरे राज्य में चल रहा है, वो तो चलता रहेगा। कार्यक्रम को महगामा विधायक दीपिका कुमारी पांडे ने भी संबोधित किया। स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आपने बच्चियों को दिया, उससे उनके माता पिता का भी हौसला बढ़ा है। लगातार सरकार कोविड के समय से लेकर अब तक, चाहे वो पानी की व्यवस्था को लेकर के हो, जो किसानों की भलाई को लेकर के हो, सड़कों की बात हो,
जो गांव ग्राम में जिन चीजों से ग्रामीण प्रभावित होते हैं, चाहे वो पेंशन की बात हो, राशन की बात हो, इन सब चीजों पर आपका ध्यान है। गोड्डा जिला को जो 300 बेड अस्पताल का तोहफा दिया है, वर्षों से लंबित वह प्रोजेक्ट आज संभव हो पाया, तो हम लोगों के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हो पाया। और उससे पूरे जिला ही नहीं बल्कि आसपास जैसे गोड्डा और अन्य जिलों से लोग बिहार, बंगाल की तरफ इलाज के लिए जाते थे। मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके इस MOU को करने से सिर्फ महगामा की ही जनता नहीं बल्कि आसपास जो हमारे राज्य हैं वहां से भी जो मरीज हैं वो आएंगे और यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ तो करेंगे ही और यहाँ के लोगों के रोजगार के अवसर को भी बढ़ाएंगे। गोड्डा के उपायुक्त जीशान कमर ने योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देश पर विकास कार्यों को तेज किया जा रहा है। सुंदर पहाड़ी में यूं तो कुल पंचायत 13 पंचायत है इस प्रखंड में, जहाँ के 2011 की जनसंख्या के हिसाब से तकरीबन 65,000 की आबादी है। यहाँ पर 104 प्राथमिक विद्यालय इस गांव में हैं और कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय भी है। इसी प्रखंड, इसी मैदान के बगल में सर जो हम लोगों को दिख रहा है बाईं साइड में, वो सरकार के द्वारा संचालित एकलव्य +2 हाई स्कूल बालिकाओं का है, जिसमें कि पूरे झारखंड की बच्चियां जो हैं वो आकर के यहाँ पर +2 तक का अपना शिक्षण लेती हैं, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करती हैं। और इस स्कूल का रिजल्ट पिछले वर्षों में मैट्रिक में और इंटर में काफी अच्छा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 242 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, 186 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा और कई लाभुकों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने कहा, It is a great day. Our central government has also announced the Ambedkar Jayanti as a holiday in honoring his contribution to this holy nation. We all are proud of Ambedkar ji. From a humble background, he has given the constitution to this nation. This constitution is the holy book for all of us. We will be respecting Ambedkar ji and his contributions will be remembered by history forever. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कहा कि बाबा साहेब ने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो सभी वर्ग और तबके को सम्मान देता है। आज का ये शुभ दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, न देश के अंदर न दुनिया के अंदर। और संयोग से एक ऐसे समाज से वो आते हैं और उस समाज के अंदर इतनी बड़ी और इतनी मजबूत इरादे का व्यक्ति भी कह सकते हैं और सोच जो एक देश के सभी समाज, सभी धर्मों को, सभी लोगों को ध्यान में जो अपने दिमाग में रखता हो और एक ऐसा संविधान देश को देता हो जहां हर वर्ग, हर समाज, अमीर, गरीब, मजदूर, किसान, हर तबके के लोगों को एक दूसरे को सम्मान देता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है और ये व्यक्ति हमारे लिए गौरव के प्रतीक है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।